जाता है कि नदी का पानी जहाँ जल हो जाए वो जगह तीर्थ कहलाती है। तीर्थ जो बनता है लोगों की आस्था से, धार्मिक और ऐतिहासिक तथ्यों से और सदियों से चली आ रही हमारी सनातन परंपरा की विरासतों से। मैंने देखा है अपने तट पर पनपते हुए धर्म को, अनेक सभ्यताओं को, भौगोलिक परिवर्तनों को, बिखरते इतिहासों को और सुने अनसुने, देखे अनदेखे ईश्वर के चमत्कारों को। क्योंकि मैं स्वयं तीर्थ हूँ और आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो गाथा जिसका साक्षी मैं खुद रहा हूँ। गुजरात के सौबीर प्रदेश को अपने पावन जल से भिगोती आ रही ये सुंदर नदी है भोगावो नदी, और शास्त्रों में इसे भूमवती गंगा भी कहा गया है। और इसकी पावन गोद में पनप रहा हूं मैं, मूली तीर्थ। यानी शूरवीरों की वो धरा जहां पर जून बाई जैसी शत्राणी में शरण में आए एक घायल तीतर पक्षी मात्र की रक्षा के लिए युद्ध छेड़ दिया। मूड़ी यानी एक ऐसा सरोवर जिसने सूखे झालावाड़ प्रदेश को अपने भक्ति के अमृत रस से सिंचित किया। मेरी इस धरा पर तीन तीन अवतारों ने अपने चरण रखे और मुझे तीर्थ की दिव्यता प्रदान की, जिसमें सर्वप्रथम थे भगवान दत्तात्रेय। माना जाता है कि इस धरा पर भगवान दत्तात्रेय का आश्रम था। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर ही रहकर द्वारिका नगरी के निर्माण की पूर्व अवधारणा की। इसी कारण इसे द्वारिका का द्वार भी कहा गया। तत्पश्चात सर्वावतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने जीवन काल के कई वर्षों को मेरे यानी मूड़ी तीर्थ की सुखकारी छांव में व्यतीत किए। कहा जाता है मूली का शासन परमार वंश के राजाओं के हाथों में था और इसी परमार वंश में राज था एक धर्म प्रेमी, प्रजा प्रेमी और शूरवीर राजा रामाभाई परमार का। रामाभाई परमार को संतों के प्रति बहुत ही आदर था। उन्हीं के शासन में मेरे यहाँ अर्थात मूली धाम में कई संत, तपस्वी, योगी और महात्माओं का आवागमन होता ही रहता था। तीर्थ में सर्वावतारी भगवान श्री स्वामीनारायण का आगमन हुआ। प्रभु श्री हरि के तीन संकल्प थे, मंदिर, शास्त्र और आचार्य। इन संकल्पों में से मंदिर के निर्माण हेतु श्री हरि ने अहमदाबाद में भगवान श्री नर नारायण देव का भव्य और दिव्य मंदिर साकारित किया और अहमदाबाद
बाद में मंदिर का निर्माण करके श्री हरि अब मूरी तीर्थ पधारे। श्री हरि के आगमन से राजा रामाभाई ने उनसे प्रार्थना की कि इस कृष्ण भूमि पर भी एक भव्य मंदिर निर्माण हो। अत्यंत धर्म प्रेमी राजा रामाभाई की अंतर्भाव की प्रार्थना को सुनकर श्री हरि ने उन्हें भूमि दान करने की आज्ञा दी। फिर आया संवत 1869 मकर संक्रांति का वो महापर्व, जिस दिन राजा रामाभाई ने हजारों लोगों के उद्धार के लिए यावत चंद्र दिवाकरो कहकर हाथ में जल लेकर श्री हरि के चरणों में भूमि दान किया। रामाभाई की पत्नी राजबाई ने विधिवत इस भूमि दान का लेख श्री हरि को अर्पण किया। यह भूमि पाकर श्री हरि ने कहा, हमने यहाँ मंदिर निर्माण का संकल्प किया है, जिससे यह धरा मूरीपुर वास्तव में सार्थक हुई है। अब मंदिर निर्माण का संकल्प हो गया। मंदिर निर्माण के लिए भूमि भी प्राप्त हो गई, मगर इस संकल्प को साकारित करेगा कौन? भगवान श्री हरि ने इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सदगुरु ब्रह्मानंद स्वामी जी को सौंपी, क्योंकि ब्रह्मानंद स्वामी में शीघ्र कवित्व के साथ साथ व्यवहार कुशलता, शिल्प कला और वास्तुकला के तमाम गुण थे। ब्रह्मानंद स्वामी ने मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया। आसपास के सभी गांव के हरि भक्तों ने अपनी बैलगाड़ियों में दूर दूर से पत्थर लाकर मंदिर निर्माण में अपनी सेवाएं प्रदान की। लगातार चल रहे इस मंदिर निर्माण में एक दिन रुकावट आ गई। ब्रह्म मुनि को मंदिर निर्माण करते समय जिस खदान में से पत्थर मिल रहे थे, वहाँ अब पत्थर नहीं बचे थे। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों की जगहों पर भी देखा, पर कहीं भी मंदिर निर्माण हेतु योग्य पत्थर नहीं थे। अब ऐसी चिंता में ब्रह्म मुनि ने सजानंद स्वामी से प्रार्थना की। भगवान श्री हरि एक गोपालक के रूप में आए और ब्रह्म मुनि को भेड़ासर की बंजर भूमि के पास ले आए, जहाँ पर पत्थरों की विशाल खदान थी और साथ में पीने लायक पानी की वाव भी। ये पत्थरों की खदान दिखाकर श्री हरि अदृश्य हो गए। आश्चर्य की बात यह है कि जब तक मूरी मंदिर का निर्माण कार्य चला, तब तक इस खदान से एक ही तरह के और एक ही आकार के पत्थर मिलते रहे। आखिर लगता है यह वो मंदिर है जिसमें एक से ज्यादा गर्भगृह का निर्माण हुआ, जिसमें 9 शिखरों से युक्त मंदिरों की शैली अपनाई गई, जो कि स्वामीनारायण संप्रदाय की एक विशिष्ट शैली है। 84 स्तंभ होने के बावजूद कहीं भी स्तंभ वेद नहीं है और एक भी स्तंभ का नाम छोटा या बड़ा नहीं है। इस मंदिर के निर्माण करता सदगुरु ब्रह्म मुनि के ऊपर स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने अपनी हृदय की प्रसन्नता व्यक्त की थी। जहाँ पर आज मंदिर निर्मित है, उसी जगह पर सदियों पहले भगवान श्री दत्तात्रेय ने तपस्या की थी। विशाल मंदिर निर्मित होने के पश्चात अब इसमें ईश्वरीय प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने की शुभ घड़ी आई। संवत 1879 के महासुद 5वीं के दिन अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री स्वामीनारायण ने यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा की। संवत 1869 के मार्गशीर्ष मास में लोया में श्री हरि ने भव्य शाकोत्सव किया था। इसी महोत्सव में श्री हरि ने राधा कृष्ण देव की जिन प्रतिमाओं का सब प्रेम पूजन कर उन्हें प्रेम से गले से लगाया था, उन्हीं प्रतिमाओं को अपने कर कमलों से यहाँ मध्य गर्भगृह में विराजित किया। वैदिक विधान से यज्ञ यज्ञादि के साथ संपन्न हुए इस मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव में 500 परमहंसों और हजारों भक्तों ने महोत्सव का महा आनंद उठाया। इस
इसी मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को प्रतिष्ठापित करने के लिए एक विशाल 200 मन यानी 4000 किलो का एक भारी पत्थर लाया गया। लेकिन किसी भी तरह से यह पत्थर मंदिर में रखा नहीं जा रहा था। तब ब्रह्म मुनि आए और उन्होंने पत्थर पर हाथ रखकर कहा कि तुझे भगवान बनकर प्रतिष्ठित होना है या नदी में ऐसे ही पड़े रहना है। और इतना कहते ही पत्थर का वजन हल्का हो गया और वो मंदिर में समाहित हो गया। मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर भव्याति भव्य रंगोत्सव मनाया गया। स्वयं भगवान श्री हरि ने अपने हाथों से संतों और भक्तों को भक्ति के रंगों में भिगोया। श्री हरि ने वरदान दिया कि इस रंगोत्सव की छींटें जिन पर भी गिरेंगे उन्हें यम का भय टल जाएगा और हर साल इस त्योहार को धर्म कुल के द्वारा मनाया जाएगा। मुनि तीर्थ धाम और यहाँ के भक्तजनों के प्रति धर्म कुल परिवार की अनुदृष्टि और महत्व आज भी बेजोर रहा है। श्री हरि के मूल मंदिर के दिव्य संकल्प को साकारित करने के लिए धर्म कुल ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। अहमदाबाद की गद्दी पर परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आदि आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद जी महाराज पधारूढ़ हुए। वे परिवार के साथ मुनि तीर्थ धाम में दर्शन के लिए आए तब मंदिर निर्माण का कार्य अधूरा था। ब्रह्म मुनि को इस बारे में पूछने पर पता चला कि यहाँ पर काम करने वालों को देने के लिए धन ही नहीं है। इस बात का पता आचार्य महाराज श्री की मातुश्री सुहासिनी जी को चला तो उन्होंने कुछ भी सोचे बिना अपने पांव के रजत का तोड़ा एक पार्षद के द्वारा स्वामी जी को भिजवाया और कहा कि इसे बेचकर जो भी धनराशि प्राप्त हो उसमें से मंदिर का निर्माण करवाइए। धर्म कुल के ऐसे समर्पित भाव से मंदिर में धन का स्रोत आने लगा। ब्रह्म मुनि ने इस रजत के तोड़े को प्रसादी मय मानकर संभाल कर रख दिया। आज भी भक्तों को उसके दर्शन होते हैं। अब आपको इस मंदिर से जुड़ी कई प्रासादिक वस्तुएं और जगहों को दिखाना चाहूंगा। मंदिर के सामने भाग में स्थित यह अलख वाव राजा अलख की दानवीरता की निशानी है। आज तक यह बावली सूखी नहीं है। भगवान श्री स्वामीनारायण ने यहाँ पर कई बार स्नान किया है, जिसके जल में तीन अवतारों ने स्नान किया है। वैसी है ये भुगावो नदी, जिसे भोगवती गंगा भी कहते हैं, जिसमें कई बार श्री हरि ने संतों और भक्तों के साथ स्नान लीला की है। परमार राजाओं के कुल देवता भगवान श्री मांडव राय जी का मंदिर, जिसमें भगवान श्री हरि हर रोज दर्शन पूजन करते थे। सदगुरु ब्रह्मानंद स्वामी जी द्वारा निर्मित यह काष्ठ की हवेली शिल्प कला का अत्यंतम नमूना है। यहाँ पर भगवान श्री स्वामीनारायण की प्रसादीमय वस्तुओं का संग्रह किया गया है, जिनके दर्शन कोई भी दर्शनार्थी कर सकते हैं। ऐसी ही अनेकों प्रसादिक वस्तुओं, जगहों और श्री हरि के दिव्य चरित्रों से ये मुनि तीर्थ धन्यता महसूस कर रहा है। श्री स्वामीनारायण की दिव्य छत्र छाया में मनाए गए रंगोत्सव की परंपरा आज भी अविरत है। इस मंदिर के निर्वहन की परंपरा परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद जी महाराज जी से शुरू हुई और क्रमशः परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री केशव प्रसाद जी महाराज, परम
पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री वासुदेव प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री देवेंद्र प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री तेजेंद्र प्रसाद जी महाराज, वर्तमान समय में परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य महाराज श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज एवं उन्हीं के अनुगामी पुत्र परम पूज्य 108 लाल जी महाराज श्री ब्रजेंद्र प्रसाद जी महाराज वर्तमान में उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं। आज इस मुनि तीर्थ धाम में मूर्ति प्रतिष्ठा के 200 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। परम पूज्य धर्म धुरंधर 1000 मंदिर के महंत स्वामी और अन्य संतगण तथा अनेक हरिभक्तों के तन मन और धन की सेवा से यह महोत्सव न भूतो न भविष्यति बन रहा है। स्वयं सर्वावतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण के कर कमलों से अभिषेचित इस दिव्य श्री मुनिपुर धाम के माध्यम से स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ हमारे सनातन धर्म की सुवास को पूरे विश्व में यावत चंद्र दिवाकरों तक फैलाता रहूंगा। जय श्री स्वामीनारायण।